अच्छा, कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर हमारे पास 2 क्लॉजेज होंगी और दोनों कौन सी होंगी, दोनों हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी। ठीक है, दोनों क्लॉजेज कौन सी होंगी, दोनों हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी। अब दोनों हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी जिसके जॉइंड बाय अ कॉमा। ठीक है, उसके अंदर क्या लगा होगा, दोनों कॉमे के ज़रिए जुड़ी होंगी। किसके ज़रिए जुड़ी होंगी, कॉमा के ज़रिए या फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। एक हम वर्ड यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, या कॉमे के साथ जुड़ी होंगी या फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ जुड़ी होंगी। अच्छा, कंजक्शंस वो होते हैं जो कि मतलब दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है बट, एंड वगैरह। तो ये आगे जाके हम कंजक्शन पे मैं आपको इसका डिटेल लेक्चर दूंगी। तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को आप ऐसे याद कर सकते हैं, फैन बॉयज़। ठीक है, फैन बॉयज़, एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नोर, बी से बट, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो। ठीक है, तो आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को फैन वॉइस से याद कर सकते हैं, फॉर, एंड, और, बट, और, येट, सो। ये सारी क्या है, ये सारी हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। तो कंपाउंड सेंटेंसेस वो होंगे जिसके अंदर दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी और वो ज्वाइन होगी या कॉमे से या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से या फिर सेमीकोलन से। तो हम इसकी एक आपको मैं एग्जांपल बताती हूँ। तो एग्जांपल है जैसे कि आई वेटेड फॉर द बस बट इट वॉज लेट। अब देखिए इसके अंदर दो क्लॉजेज यूज हुई हुई हैं। कौन कौन सी हैं, एक तो है आई वेटेड फॉर द बस। ठीक है, ये एक क्लॉज हो गई, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और दूसरी है इट वाज लेट, तो ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। किससे जुड़ी हुई हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमारे पास बट लगा हुआ है। तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे पास कौन से होंगे, कंपाउंड सेंटेंसेस होंगे। अब हमारे पास तीसरी टाइप्स है, तीसरी टाइप हमारे पास है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, अच्छा ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है ना, तो ये हमारे पास है, इसके अंदर एक मेन क्लॉज होगी। ठीक है, कौन सी क्लॉज होगी, इसके अंदर एक मेन क्लॉज होगी और दूसरी इसके अंदर वन और मोर, एक या वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज होगी, वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, एक मेन क्लॉज होगी और एक होगी वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। अब जो मेन क्लॉज होगी ना वो हमेशा कौन सी होगी, हमारे पास जो मेन क्लॉज होगी ना वो हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। जो मेन क्लॉज होगी वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और दूसरी जो होगी या एक होगी या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होगी। और वो किससे, दोनों ये जो दोनों हैं वो किससे जुड़ी हुई होंगी, वो जुड़ी होंगी सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से। अच्छा, फैन बॉयज़ के अलावा, मतलब जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के अलावा जो बाकी कंजक्शंस है ना, जैसे ऑल दो, बिकॉज। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखें तो ऑल दो, बिकॉज, एटसेट्रा, ये सारी क्या है, ये हमारे पास सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कौन से होंगे, जिसमें एक मेन क्लॉज होगी, वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी और दोनों किससे जुड़ी होंगी, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से। कोऑर्डिनेटेड कंजक्शंस के अलावा बाकी जो कंजक्शंस हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस कहते हैं। और जो हमारे पास मेन क्लॉज होगी ना वो हमेशा कौन सी होगी, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। इसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। वी won the game because we worked
टुगेदर एज अ टीम, ठीक है, वी वर्क टुगेदर एज अ टीम, ये और ये आगे वी वॉन द गेम, और दोनों किससे जुड़ी हुई हैं, बिकॉज के साथ। बिकॉज हमारे पास क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो ये ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे, दैट आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। नेक्स्ट चौथी हमारे पास है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा, ये जो हमारे पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है ना, इसके अंदर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी। कितनी होंगी, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी, और हमारे पास एटलीस्ट 1, ठीक है, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और एटलीस्ट जो होगी 1 वो डिपेंडेंट क्लॉज होगी। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी और 1 हमारे पास उसके अंदर 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे, दैट आर कॉल्ड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हमने टाइप्स देखनी है अकॉर्डिंग टू फंक्शन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन अब हमने इसकी टाइप्स देखनी है। मेरी ज़रा राइटिंग बुरी है बोर्ड पे। तो जो फर्स्ट है हमारे पास वो है डिक्लेरेटिव, ठीक है, डिक्लेरेटिव या हम इसको असर्टिव भी कहते हैं, डिक्लेरेटिव या हम इसको असर्टिव भी कहते हैं। अब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई भी फैक्ट, ठीक है, कोई भी फैक्ट या हम इसको ओपिनियन भी कह सकते हैं, फैक्ट या ओपिनियन हो, ऐसे सेंटेंसेस को डिक्लेरेटिव कहते हैं। जैसे कि आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। अब दूसरी हमारे पास टाइप क्या है, दूसरी हमारे पास टाइप है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो वो क्या कहलाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे आर यू प्लेइंग, आर यू प्लेइंग, तो ऐसे सेंटेंस हमारे पास क्या कहलाएंगे, दैट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट हमारे पास है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में होता है कि कोई भी हम यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट आ जाती है, इनविटेशन या फिर कोई भी डायरेक्ट कमांड, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे कि इसके अंदर इसका जो होता है फॉर्मूला वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का। जैसे कि ओपन द डोर, तो ऐसे सेंटेंसेस करेंगे जिसमें हम डायरेक्ट हुक्म दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं किसी को, और इसका जो फॉर्मूला है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद है एक्सक्लेमेटिंग, जो कि एक्सक्लेमेशन को डोनेट करे, ठीक है, एक्सक्लेमेशन, इसके जो एंड पे आता है वो एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, ठीक है, ये मार्क आता है एक्सक्लेमेशन के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। जैसे कि हुर्रा, इसकी हम कर सकते हैं, वो भी किसी को, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, तो इसके एंड पे हमारे पास एक्सक्लेमेटरी साइन आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसकी मैं ऊपर लिख देती हूँ, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, तो इसके एंड पे हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। तो ये जो थी ये सेंटेंस की टाइप्स थी। अब यहाँ पे आपको सेंटेंस वगैरह, अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। तो नाउन से स्टार्ट करेंगे हम, 1 बाय 1 सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखेंगे और उनकी जो एरर्स आती हैं, कॉमन एरर्स जो आपको पेपर में कॉमनली पूछे जाते हैं, वो भी हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक एंड कमेंट कीजिएगा
और इसको आगे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।